वहीं विपिन सिंह परमार ने कहा, सब विधायकों से अपील की कि ये सदन शांतिपूर्ण रहेगा। और वहीं विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ये इनका आखिरी विधानसभा का सत्र है, ये सत्र बिल्कुल भी शांतिपूर्ण नहीं रहेगा क्योंकि इन्होंने कुछ भी कार्य जनता के हित के लिए नहीं किए हैं। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के लिए मैं मुस्कान चौहान अपने सहयोगी विकास शर्मा के साथ राजधानी शिमला से। मानसून विधानसभा सत्र कल से बैठ रहा है। ये सत्र 3 दिवसीय रहने वाला है। उसी को लेकर आज विधानसभा में एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन करवाया गया। ये बैठक विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार की अध्यक्षता में हुई। इसमें माकपा विधायक राकेश सिंघा और विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री और शहरी एवं विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज जी रहे। आइए जानते हैं किस किस विषयों को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। देखिए इस खास रिपोर्ट में। सत्र कल 11 बजे से शुरू हो रहा है और ये 13 तारीख तक चलेगा, जिसमें कुल बैठकें 4 हैं। कुल मिलाकर के इस सर्वदलीय बैठक में हमारी तरफ से या विधानसभा सचिवालय की तरफ से यही आग्रह रहता है और यही निवेदन रहता है कि ये जो सत्र हैं, चाहे वो बजट सत्र है, चाहे मानसून सत्र है, वहाँ पर जो सामयिक विषय हैं, तात्कालिक विषय हैं, प्रदेश से जुड़े हुए मुद्दे हैं, विधायकों के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं, उन सारे विषयों पर सरकार के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा या आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो उत्तर दिया जाना है, उस समय का अधिक से अधिक सदुपयोग हो। इस हाउस के समय का भी और प्रदेश के जनता के लोगों के प्रश्नों का भी, जो माननीय विधायक यहाँ पर पूछते हैं, यही मैंने कुल मिलाकर के सभी नेताओं से आग्रह किया है कि इस सत्र को, इस सेशन को चलाने के लिए मुझे पूरे हाउस के सहयोग की बहुत ज़रूरत है। हाँ, मेरे सामने तो उन्होंने यही कहा है कि ये इस विधानसभा का अंतिम सत्र है, यादें यादगार बननी चाहिए, अविस्मरणीय बननी चाहिए। हमारा सहयोग इस चेयर को पूरा रहेगा और मेरी निवेदन को अगर ये स्वीकार करेंगे तो मैं यही कह सकता हूँ कि इस विधानसभा की बड़ी उज्जवल परंपराएं रही हैं, श्रेष्ठ परंपराएं रही हैं। उन परंपराओं को इस सत्र के माध्यम से हम आगे लेकर के जाएंगे। एक हाउस का जो बिजनेस रहता है, उस हाउस के बिजनेस में प्रश्न भी डाले जाते हैं, प्रश्न भी पूछे जाते हैं, उसमें सप्लीमेंट्री प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो जिन विषयों का आप जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो अग्निवीर है, चाहे वो बेरोज़गारी है, चाहे कानून व्यवस्था है या अन्य जो भी विषय हैं, वो नियमों की परिधि में उठाएंगे तो पूरा समय दिया जाएगा। विधानसभा का कार्यकाल 8 जनवरी 2023 को समाप्त होगा और मानसून सत्र जो है वो ये आखिरी होगा। जब तक चुनाव घोषित नहीं होते तब तक सत्र दोबारा भी हो सकता है, इसलिए मैं इसे अंतिम सत्र नहीं कहूँगा। लेकिन मानसून सत्र ये आखिरी है। बजट सत्र इससे पूर्व जो है वो हुआ था। इसमें 4 दिन का जो है ये सत्र होगा, जिसमें एक दिन प्राइवेट मेंबर्स डे है 11 तारीख को, जो उसमें प्राइवेट मेंबर्स जो हैं वो अपने संकल्प भेजते हैं, उन पर चर्चा होती है। एक संकल्प पिछले सेशन का बचा है, उस पर जो है वो पहले चर्चा होगी, फिर अगले संकल्प आएंगे। इसमें जो है वो प्रश्नकाल भी रहेंगे और बहुत सारे लोगों ने जो है वो चर्चा के लिए सूचनाएं दे रखी हैं। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जो है वो एक सूचना है 130 के अंतर्गत। बाढ़, भूस्खलन और वनों में आग की घटनाएं जो घटती हैं उस पर भी एक प्रस्ताव आया है। इसी प्रकार से जो है वो कुछ नियम 62 के अंतर्गत और नियम 63 के अंतर्गत भी
हमारे जो विधायक हैं उन्होंने सूचनाएं दे रखी हैं, जिस पर जो है वो विचार करके स्पीकर महोदय जो हैं वो उसकी प्रायोरिटीज तय करते हैं। लेकिन हर सत्र से पूर्व विधानसभा में जो दल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी एक सर्वदलीय बैठक जो है वो माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा बुलाई जाती है। आज भी मानसून सत्र के शुरू होने से एक दिन पूर्व माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो है वो इस सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया, जिसमें मेरे अलावा हमारे मुख्य सचेतक श्री विक्रम जरयाल जी और लीडर ऑफ अपोजिशन श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, CPIM के हमारे विधायक श्री राकेश सिंघा जी जो हैं वो उपस्थित थे। विधानसभा का शायद अंतिम सत्र हो, इसलिए हम सब जो हैं सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस सत्र में जो है वो हेल्दी डिस्कशन करें और उसके बाद सभी को चुनाव में जाना है। तो हम जो है वो प्रदेश की जो समस्याएं हैं उनका निदान कैसे हो सकता है, कोई सुझाव क्या हो सकते हैं, उन पर जो है वो अगर शांति पर ढंग से जो है वो हम विचार विमर्श करेंगे तो शायद ये हमारे लोकतंत्र के लिए और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की जो परंपरा है उसके अनुरूप होगा। तो सबने जो है वो अध्यक्ष जी को जो है आश्वासन दिया है कि हम लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करते हुए सदन को चलाएंगे। आप बताइए कि डिफेंसिव किस बात का? जनता के मुद्दे उठाने के लिए सेशन हो रहा है और जनता की मांग के अनुरूप जो है विपक्ष का बिहेवियर होता है। जब बाहर जब हाहाकार मचा हुआ है तो अंदर डिफेंसिव किस बात का? हर मुद्दा जो है पूरी आक्रामकता से उठाया जाएगा। महंगाई आप देख रहे हैं कि क्या हाल हो गया कि हर वर्ग प्रभावित हो गया। अब तो जो है छोटी छोटी चीज़ों पे भी जो है राशन से लेके शमशान से लेके बागवान से लेके हर मुद्दे पे हर पे GST लगा दिया गया है। क्या हालत कर दी गई है, परिस्थितियाँ किस ढंग से नाजुक हो गई हैं। तो इसलिए बागवान कह रहा है कि उनके कार्टन पे जो है GST लगा दिया है और उधर जो है दही पे, दूध पे, छोटी छोटी चीज़ों पे हर बात पे GST का फन फैला के बैठ गया है। और महंगाई की हालत ख़राब है। आटे पे के दाम देख लीजिए आप, तेल के दाम देख लीजिए, फिर जो है चाहे सीमेंट है चाहे सरिया है, हर हालत हर तरफ जो है हाहाकार है। तो इसलिए महंगाई मुद्दा है, महंगाई पे चर्चा होनी चाहिए, बेरोज़गारी पे चर्चा होनी चाहिए। किस ढंग से आप चोर दरवाजे से नौकरियां फिल कर रहे हैं, किस ढंग से जो है आनन फानन में अपने लोगों को भरने का प्रयास कर रहे हैं। कोई कायदा नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई भर्ती की प्रक्रिया नहीं है, कोई पब्लिक सर्विस कमीशन या सबॉर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से कोई भर्ती का प्रयास नहीं है। सिर्फ जो है बैकडोर एंट्रीज हो रही हैं, फिर भर्तियों में चोर बाजारी हो रही है। पुलिस की भर्तियों में जो लूट हुई है, बड़े पैमाने पे लूट आपके सामने नीलाम हो गए, पर्चे नीलाम हो गए और 6-6, 8-8 लाख रुपए में पर्चे जब बिक रहे हों तो ऐसे माहौल में विधानसभा हो रही है तो निश्चित तौर पे मुद्दे तो उठने ही हैं।